Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zahid Ehsan. By profession, I am a tailor. My question is Muslim woman is liable for the maintenance long life after divorce? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में खवातीन को तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मिलता है क्या? इस्लाम में जो हुकूक है खवातीन के, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं कि तुम्हारे लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस अच्छे। इंडियन लॉ में लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस है। कुछ साल पहले कितना देते थे? 400-500 रुपए, और कितना अभी जरा बढ़ गया। वो क्या है? इस्लाम में मेहर है। मेहर मतलब शादी के टाइम पे ही मेहर मुकर्रर कर सकते। कुरान की आयत है कि आप सोने का बार भी दे सकते। कौन से इंडियन कोर्ट में सोने का बार देते? लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस। तो इस्लाम के अंदर मेहर है। मेहर की कई वजह हो सकती। वो मेहर लेके अपने वालिदैन को दे सकती है, अपने लिए फ्यूचर के रह सकती है, तलाक के बाद काम आ सकता है। लेकिन जब तलाक होता है तो इद्दत के दरमियान जो 3 माह है उसका मेंटेनेंस शोहर देता है। अगर माँ पेट से है तो जब तक वो बच्चा जन्म देती है उस टाइम तक उसका मेंटेनेंस भी होता है। और अगर बीवी के पास बच्चे हैं तो जब तक बच्चा बालिग होता है उस टाइम तक बच्चे का मेंटेनेंस शोहर देगा। लेकिन लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं? क्योंकि इस्लाम में मेहर तो उसका है, वो मेहर कुछ भी पूछ सकती है। अगर कम पूछे तो उसकी गलती, मेहर तो मिल गया। क्योंकि डिवोर्स होने के बाद औरत वापिस से नई शादी कर सकती। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वही चैरिटी में जो माँ बाप अपनी डिवोर्स बेटी को अच्छे से देखभाल करते। तो माँ बाप देखभाल कर सकते, भाई कर सकता है, भाई ने करा तो माशरा करेगा, माशरा ने करेगा तो इस्लामिक स्टेट करेगी। और अगर कहेंगे कि शोहर को देना चाहिए तो मुझे एक नया लेक्चर देने पड़ेगा, मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। क्योंकि इमेजिन उसको मेहर भी देने का है, इद्दा का मेंटेनेंस भी देने का है, लाइफ लॉन्ग बोलेंगे। वो नई शादी करेगा उसको नया मेहर देने का। आदमी पे जुल्म थोड़ी करना चाहता अल्लाह ताला। तो आदमी जब मेहर दिया, अगर डिवोर्स हो गया, औरत का तो इतने ख्याल रखने वाले लोग हैं, बाप है, भाई है, या बेटे है, माशरा है, वो नई शादी कर सकती। उसका नया शौक उसको दूसरा मेहर देगा। ये आदमी जो डिवोर्स हो गया वो जब नई शादी करेगा उसको नया मेहर देने का। तो नया मेहर देने का, पुराने बीवी को मेंटेन करने का, तो मुझे नया लेक्चर देना पड़ेगा, मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। तो अल्लाह ताला जस्ट है, बराबर है, औरत ऊंची नहीं है आदमी से। आप समझे ना? तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सही इंतजाम किया है। लेकिन खवातीन का ख्याल भी रखा है कि अगर उसको जरूरत पड़ी तो माशरे के दूसरे लोग उसका ख्याल रखेंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। Assalamu alaikum. My name is Dipan Chakravarti and I am a student as well. I am pursuing graduation and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि जरूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से, थर्ड पार्टी से शादी करना जरूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिटर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से, बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting इद्दत। 3 महीने के बाद the divorce is completed। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह, नया मेहर, न्यू मैरिज,
न्यू महल. No. What you are saying is a misconception. I'll come to it. लोग समझते हलाला की जरूरत है. हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, उसके ऊपर आऊंगा. लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं. 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक. वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ. फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते. फिर निकाह, फिर महल, फिर से झगड़ा होता है. फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते हैं कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल. इसके बाद आप फिर से मियां बीवी में, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें. इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है. बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो, फिर से तलाक दो. एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है. 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है. प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो. मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ. मैं देखा नहीं अभी तक के. 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं. ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो. आप प्लान नहीं कर सकते. आप दूसरे से शादी करो और रो. और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा. तो दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा. मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव. आप समझे ना? तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ेगा नया शोर तो पुराने वाले से बदतर रहे. आप समझे ना? और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं. अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोना और फिर तलाक देना, ये हराम है. आप समझे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते हैं. प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है. कुछ लोग करते हैं, गलत करते हैं, कुरान में ऐसा नहीं लिखे. तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते. आप समझे ना? तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना. अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है. इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that the Prophet Muhammad is not the last prophet to come. And so could you please tell me a little bit more about them? इनका सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है. वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, वो जानना चाहती है. अहमदी एक ऐसा फिरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं है. कुरान की आयत साफ कहती है, सूरह अहज़ाब की सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं, और वो अल्लाह के रसूल है, और वो खातिमुन नबीन है. अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म रखता है. इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे. लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फर्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट. रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी. दैट प्रॉफिट हु हैज बीन गिवन अ मैसेज, ही इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर. लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना जरूरी है. लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है. तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी. लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते नहीं नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई, पैगाम आया, रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया. तो एक रसूल की जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं. और कहते मिर्जा गुलाम कादियान वो रसूल है, जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है. वो नबी और रसूल को उलट पलट करते हैं. दे गिव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ. तो
इन लोग गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है, नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल नीचे आता है, इसलिए रसूल आ सकते हैं। गलत तर्जुमा करते हैं और कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे, उनमें से एक है मिर्जा गुलाम अहमद कादियान, जो कुफ्र है। कुफ्र मतलब जो इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के खिलाफ है। दैट द रीजन आई से दे डेविएटेड, वो सही मुसलमान नहीं है। जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नीरज ढींगरा है और काम वैसे मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन उससे आपको मेरी हकीकत पता नहीं चलेगी। पर इतना है कि सवाल कही है, पर छोटे में सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा जाकिर साहब, मेरे ख्याल से आप परसों मतलब फ्राइडे को, शायद आप फ्राइडे को दोपहर को यहाँ पर आए थे, दोपहर के समय यहाँ देखने के लिए कि अरेंजमेंट कैसे चल रहे थे। मैंने सोचा कि शायद सिंस आप इस औरतों के बारे में इक्वालिटीज की बात करोगे, उनको बराबर का यहाँ दर्जा दोगे, उनको बराबर में यहाँ आधा बैठाओगे, आधे यहाँ जगह रखोगे, भले ही अगर वो औरत कम है तो उनको कम से कम आगे बैठने का मौका मिलता, लेकिन उन्हें नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया है। मैं जुम्मा को नहीं आया, मैं शनिचर दोपहर को आया था, कल दोपहर को। हाँ जी, बट उसमें तो कोई तब्दीली नहीं होगी सवाल में कि मैं जब एक दिन पहले आया और इंतजाम देखा तो औरतें को बराबर क्यों नहीं दिए। क्वांटिटी वैसे बराबर दे नहीं सकते, बराबर दिए थे, इतना बड़ा किया था, औरतें नहीं है तो कम कर दिए। पहले क्वांटिटी पे आऊंगा, फिर पोजीशन पे आऊंगा पोजीशन पे भी आऊंगा, इंशाल्लाह जवाब दूंगा, इंशाल्लाह आपको ही मौका दूंगा। तो पहले अगर क्वांटिटी की बात होती है तो अक्सर जब मैं तकरीर करता हूँ तो बॉम्बे के अंदर तकरीबन 25 to 33% खवातीन आते हैं, तकरीबन 1/4 to 1/3। मैं ओमान में गया था तो 50% खवातीन थे। तो मैंने कहा भाई इतना बहुत क्यों ब्लॉक करके रखे, बट अल्हम्दुलिल्लाह 6000 पब्लिक, तकरीबन 3000 खवातीन थे। यहाँ भी काफी रखे थे, कम आने की वजह से कम कर दिए। मर्द हालांकि कम से कम 7-8 गुना ज्यादा है, फिर भी 2 मर्द 1 औरत को सवाल। अगर हकीकत में सही हक करने का चाहिए तो मर्द के लिए 6 माइक्रोफोन होना चाहिए, खवातीन में 1। तो खवातीन को मैं ज्यादा इख्तियार दे रहा हूँ, बराबर कि नहीं। यानी खवातीन हालांकि सारे मजमे में 15% भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से तकरीबन, यानी मर्द 6-7 गुना ज्यादा है। तो अगर बराबर हिसाब करने का है तो मर्द के माइक्रोफोन आते 6-7, औरत के। फिर भी मैंने कहा नहीं, मर्द के 2 औरत के। जहां तक कि पोजीशन का सवाल है, पोजीशन में भाई साहब जब हम औरत को इज्जत देते हैं, आप बेटा बोल लो काफी है जी भाई साहब, ना बोलो बेटा बोल लो काफी, आपसे बहुत छोटा हूँ। आपकी उम्र क्या है? 30 का हूँ। 30 है, मेरी उम्र 40 है, तो भाई साहब कहूंगा। अच्छा मैं अंकल कह लूंगा। मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है। चलो ठीक है, माफ किया। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मेरे इल्म के ऊपर उम्र को जांचने की कोशिश मत कीजिए। आप सही पहचान दिया। और 40 भी अब भी हुआ 3 महीने पहले। तो मैं कह रहा था कि क्यों हमने औरतों को आगे नहीं रखा, इसकी वजह थी। वजह ये है कि कैमरा दिख रहे आपको, कम से कम 7 कैमरा लगे, इधर उधर घूम रहे। तो हमारा एक उसूल है कि हम ज्यादा औरतों की नुमाइश नहीं करना चाहते। अगर क्लोज रहेंगे तो क्लोजअप जाएगा, अगर लड़की खूबसूरत होगी शायद आप उसको देखेंगे, आप नहीं मतलब बाकी लोग, फिर हिजाब टूट जाएगा। आप समझे ना। तो हमारा उसूल है कि हम औरत को इज्जत देते, लेकिन इज्जत देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको घूर घूर के देखा, सपोज मेरी बहन आ जाएंगी और कोई आदमी घूर के देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन को कौन घूर के देख रहा है, तो मैं कहूँगा कैमरा हटाओ। तो इसीलिए दूर रखा है। तो लॉन्ग शॉट मैं यही सोच रहा था कि डाइस में भी एक औरत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। वही बोलूंगा मैं, वो भी सवाल का जवाब दूंगा, डाइस का भी जवाब दूंगा। जब लॉन्ग शॉट होता है तो हमारा उसूल रहता है कि खवातीन को दूर से दिखाना। और हमने एक सैटेलाइट चैनल शुरू किया, पीस टीवी। जब खवातीन को क्लोजअप दिखाते तो 3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाते। तो कुरान में लिखा ना कि घूरो मत। तो इसीलिए हमारे उसूल खवातीन को हिफाजत करने के लिए। तो आप देखेंगे ना फैशन टीवी, जूम टीवी देखते हैं? हाँ जी, जूम टीवी पे देखते क्या करते? जूम कर देते हैं। हाँ, जूम इन करते, हम जूम आउट करते, हम जूम आउट करते, वो जूम इन करते। यही फर्क है। हम खवातीन की इज्जत करते, लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दिए हुए। स्क्रीन है ना, मुझसे बड़ा उधर नजदीक है स्क्रीन, तो और साफ देख सकते मुझे।
आप समझ रहे ना, वो मुझे और साफ देख सकते हैं। यहाँ तक कि खातून का सवाल या स्टेज के ऊपर, हमारे इदारे में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 10 खवातीन है जो तकरीर करते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते हैं सिर्फ औरत सुनते हैं। हम नहीं चाहते कि वो तकरीर करते टाइम पे गैर मर्द उनको घूरे, तो जब वो तकरीर करते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है माशाअल्लाह अमेरिका में तकरीर की है, कनाडा में की है, सऊदी अरेबिया में की है, दुबई में की है, श्रीलंका में की है, मलेशिया में, सिंगापुर में, माशाअल्लाह हजारों खवातीन है तकरीर की है, मजमा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम नहीं चाहते कि तकरीर करते वक्त हम हिजाब को मेंटेन करते। जब और भी मर्द है तो तकरीर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उनकी शूटिंग नहीं करते। आप समझे ना, तो इसीलिए इस्लाम में इज्जत दी गई औरत को। और यहाँ स्टेज के ऊपर भी इंटरमिंगलिंग होगा ना, इंटरमिंगलिंग होगा, यहाँ भी स्टेज पे कैमरा क्लोजिंग जाएगा, आप समझे ना, तो इसीलिए हम खवातीन की इज्जत करते। लेकिन अगर सिर्फ खवातीन है ऑडिटोरियम में तो माशाअल्लाह 1 या 10 खवातीन स्टेज पे बैठते और लंबी लंबी तकरीर करते पूरे दिन के लिए, कोई एतराज नहीं, लेकिन सिर्फ खवातीन सुने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे खवातीन को इज्जत दे। ये इज्जत देने के लिए और महफूज रखने के लिए तरीका इस्लाम ने तैयार किया है। होप दैट्स द क्वेश्चन। जाकिर साहब, मुझे एक बात जरूरी कहनी थी। आज आप यहाँ पर वुमेन्स राइट के बारे में बात कर रहे हो। जी हाँ, देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है और हर इंसान के दिमाग में घूमता है वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से सच इंसानियत होनी चाहिए, धर्म एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आई थिंक धर्म, हर धर्म, मैं ये नहीं कहता कि आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स। मैं आपके बहुत सारे शोज देखा हूँ, यू टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स, बट व्हाई बाय अ नेम, व्हाई नॉट बाय अ नेम एज ह्यूमैनिटी। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुर्का पहने तो मिनी स्कर्ट पे नजर पड़ेगी, पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो जिसकी नजर जा रही है तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नजर रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका से 2 दिन के बाद 2 सवाल लेके आएंगे, वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत। ये धर्म क्यों, इस्लाम हिंदुइज्म धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान है तो रूल रेगुलेशन की जरूरत है, उसके मिसाल में बाद में दूंगा। पहले सवाल उन्होंने कहा भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है, आप समझ रहे, आप जब तक अच्छे इंसान नहीं है तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते, समझे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं हमारे लिए, आप समझे ना। अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहला शायद- 2 सवाल का जवाब दूं भाई साहब, प्लीज सर, प्लीज सर, बाकी लोग भी ढेर है। डेफिनेटली। मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप बताऊंगा। हाँ जी, मैं रूंगा, डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं। मैं धर्म की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं, और मैं यकसानियत पे बात करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलरिटी नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसके बात? कोई तो होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे थे? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा। डिफरेंस होगा ना, कई बात हमारे यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे। आप समझ रहे थे? कितने बात में वी में डिफर। तो आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूंगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम आपको बनाने वाला। डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ, क्योंकि मैं स्टडी किया। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक।
हमको बनाने वाला, वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलत फहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलत फहमी, लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलत फहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूं क्यों ये गलत फहमी है, तो गलत फहमी को दूर करता हूं मैं। तो मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूं कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूं ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में, कुरान में क्या लिखा है? पहली हिदायत इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा हो, गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे नहीं? तो मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूँ इस्लाम के मानी है अमन, इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना, अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते मुस्लिम। मैं तकाबिले मज़ाहिब का स्टूडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात सिर्फ लेता हूँ और बोलता हूँ कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ, जो मैं कर चुका हूँ मेरे कसट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूँ। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूँ। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूँ, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की। आप समझ रहे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। नाम पिंटू रजक था, पेशा स्टूडेंट है, अभी नाम है ताहिर अब्दुल्ला। सवाल ये है कि एक तरफ इस्लाम में ये कहा जाता है कि अपने वालिदा को मतलब उनकी खिदमत करना जरूरी है, तो अगर मेरे ईमान लाने पे उन लोगों को तकलीफ है और मेरे ईमान पे, मेरे नमाज पे पढ़ने पे उन लोगों को तकलीफ है, तो इस हाल में क्या किया जाए? ईमान पे मतलब कमजोरी आती जाती है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो कह रहे थे कि वो पहले हिंदू थे, अब इस्लाम कबूल किए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, माशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि अभी इस्लाम कबूल करने के बाद अगर उसकी माँ या उसके वालिदैन दोनों एतराज करते नमाज के ऊपर, तो भी क्या मुझे उसकी इज्जत करना चाहिए? क्या मुझे उनकी खिदमत करना चाहिए? जो भी मैंने तकरीर में कहा वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है। आपको अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहिए, उफ तक नहीं कहना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद में जो मैं आयत कोट किया, सूरह लुकमान की सूरा नंबर 31 आयत नंबर 14 में, कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे, और तुम्हारी माँ ने तकलीफ से तकलीफ के बाद तुम्हें जना और 2 साल तक दूध पिलाए, उसके फौरन बाद लिखा है। लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिहाद करते हैं, जुद्दोजहद करते हैं, आपको किसी और की इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा, यानी आपको शिर्क करने पे मजबूर करते, तो उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। तो कुरान में ये लिखा है कि आपके वालिदैन की इज्जत करो, हुस्न सलूक करो। लेकिन अगर वो अल्लाह के खिलाफ जाते हैं या अल्लाह के रसूल के खिलाफ जाते, उस वक्त आपको उनकी बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी हुस्न सलूक करना चाहिए। तो वो अगर बोलते नमाज मत पढ़ो, आपको नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। आपका फर्ज है कि आप आपके वालिदैन के, भले वो मुशरिक है, भले वो गैर मुस्लिम है, फिर भी आपको उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। ये फर्ज है आपका। अगर आप प्यार से पेश नहीं आएंगे तो आप अल्लाह के खिलाफ जाएंगे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ। लेकिन अगर वो आपसे कुछ चीज कह रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, तो उस वक्त आप उनकी बात मत मानिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आइए और उनको दावत दो। उनको लगना चाहिए कि मेरा बेटा
अभी इस्लाम कबूल करने के बाद इतना दयालु है, ज्यादा प्यार कर रहा है मुझे, भले मैं उनसे टोक रही है फिर भी प्यार करता है, मेरी खिदमत करता है, मेरी देखभाल करता है, इतना मुतासिर होना चाहिए क्या वो भी इस्लाम कबूल करना चाहिए? होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा नाम है पी दालिया राव फ्रॉम एपी आंध्र प्रदेश। अच्छा, मेरा सवाल है, एक लड़की का शादी एक लड़का से हुआ, उन लोग 5 भाई आए लेकिन बड़ा भाई से शादी हुआ। अच्छा, वो मर गया, सेकंड वाले को शादी किया, वो भी मर गया, तीसरा को शादी किया, वो भी मर गया, लास्टली सबको शादी किया, लड़की भी मर गया। वो लोग मरने के बाद में किसकी बीवी है? भाई साहब, जो आपने सवाल किया है, आप बाइबल अगर पढ़ेंगे, बाइबल से लिया। बाइबल के अंदर इसका जिक्र आता है। ईसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स पूछता है, या बाइबल से उठा है बराबर? Yes. बाइबल में इसका जिक्र है कि अगर एक औरत एक आदमी से शादी करती है, वो मर जाता है, फिर दूसरे आदमी से करती है, वो भी मर जाता है, फिर तीसरे से करती है, वो भी मर जाता है, फिर चौथे से, 5वें से, 7वें से, जन्नत में या आखिरत में वो किसकी बीवी होंगी? ये सवाल है, बराबर ना? हाँ, इसका जवाब ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कहते, दे शैल नॉट डाई एनी मोर, वो फिर से और नहीं मरेंगे। और इस्लाम में भी जब आखिरत में जाएंगे, जिस तरीके से अभी रिलेशनशिप है वैसी नहीं है, बराबर? आप मुझसे पूछेंगे, एक आदमी 90 साल की उम्र में मरता है, एक बच्चा 2 साल की उम्र में मरता है, आखिरत में क्या उम्र पे? अगर सोचे 90 साल का आदमी अगर वापस आखिरत में आएगा इतना बूढ़ा, तो अल्लाह ताला जब उठाएंगे इट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो जरूरी नहीं कि आप 90 साल पे मरे तो 90 साल पे उठाएंगे, जन्नत में आप अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे। आप समझ रहे? तो उसी तरीके से खाना पीना जिस तरीके से हम आज खा रहे पी रहे हैं, वी रिक्वायर सेक्सुअल रिलेशनशिप, आखिरत में इट विल बी डिफरेंट, अलग रहेगा। तो वहां ऐसा सब मामला नहीं रहेगा कि किसकी बीवी रहेंगी। पहले सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, आप समझेंगे नहीं? सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, सब लोग भी नेक रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। जरूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी रहेंगी, लेकिन अगर सब लोग नेक है तो कुरान मजीद में कहा गया है हर एक को हूर मिलेंगी। हूर मतलब अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो ऑल विल बी सेटिस्फाइड, सब लोग खुश रहेंगे, अल्लाह ताला सब लोग को खुश करेगा। यही आंसर है, यही हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी बने आखिरत में। आंसर यही है। खुश है ना आप? No, that was the answer. Correct. Dr. Zakir Nayak, firstly, I am greeting you as a namaste, and I am feeling very honored to talk with you. See you. My name is Ashok Kumar Vyas. I belongs from Hindu Brahmin and living in Bada Bazar. My question is, in previous day, I read in newspaper when one person in sleeping mood giving divorce to his wife is right or wrong, and what is the validity of this type of divorce? When he was sleeping, he tell talaq, 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 and giving divorce to his wife. मैं सब सवाल पूछे कि अभी उन्हें पेपर में पढ़ा कि एक आदमी ने नींद के अंदर अपने बीवी को तलाक 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 कहा। अगर कोई नींद के अंदर तलाक 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 कहता है तो क्या तलाक हो जाती है? तलाक होने के काफी शराइत है, बहुत से है, वक्त नहीं है। लेकिन अगर कोई बिना होश में नहीं है, चाहे वो शराब की हालत में है, चाहे वो नींद में है, अगर तलाक कहता है तो तलाक नहीं होती, चाहे नींद में हो या शराब की हालत में। शराब की हालत में भी आदमी का होश नहीं रहता है, या नींद के अंदर है, नींद में तो उठा तलाक तलाक बोला तो तलाक होती ही नहीं, उसे होश में होना चाहिए। और तलाक के काफी शराइत है। तलाक के पहले कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मियाँ बीवी के अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपस में बैठ के बात करो। अगर बीवी ने ज्यादा नमक डाले तलाक 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 बोलना ये तो है नहीं, बीवी को बोलो नमक कम चाहिए मुझे खाने में। तो कुरान और हदीस में आता है कि पहले मियाँ बीवी बैठ के बात करना चाहिए। और बात अगर नहीं सुलझती है तो कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अपॉइंट आर्बिटर फ्रॉम बोथ द साइड्स, मतलब एक आदमी को, बड़े आदमी को लेके आओ बीवी की तरफ से, एक बड़े आदमी को लेके आओ शोर की तरफ से, बैठ के समझौता करो और मामला हल करो। फिर अगर नहीं होता है तो फिर तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम,
اور پھر طریقہ اور ڈیٹیل اگر آپ چاہتے تو میں بول سکتا ہوں. اور وہ غصے میں نہیں دینا چاہیے, نشے کی حالت میں دینا چاہیے, ہوش میں دینا چاہیے, کافی شرائط ہے. وہ بیوی حیض میں نہیں ہونا چاہیے, شی شوڈ ناٹ ہیونگ منسٹرل پیریڈ, بہت سی شرائط ہے. یہ شرائط ہونے کے بعد پھر طلاق ہوتی ہے. اس کا عدہ پیریڈ ہے 3 مہینے کا اور کافی پروسیجر ہے. لیکن آپ کا مین سوال تھا اگر نیند کی حالت میں کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی ہے. Thank you, sir. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. نمسکار سر, میرا نام انکر فڑنیس ہے, میں پیشے سے انجینئر ہوں. جیسے کہ آپ نے سائنٹیفکلی آپ پروو کرا کہ آپ نے سائنٹیفکلی حوالہ دے رہے ہیں اپنے اتروں کا, آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر, مطلب سائنٹیفکلی آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو. میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے, تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے, اللہ نے لکھی ہے. اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے, رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے, یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا, خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. کیا بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ اس کے لیکھک ہے, اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی. یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب کہتا ہوں تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک, ایک ہوتا ہے وحی, جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا, کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں, کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی, انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب, وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. تو اس لیے میں نے کہا, جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی وحی کے ذریعے. We believe in revelation. So اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائر لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا, مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے, یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچائے. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے, جب دہراتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دہراؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے, لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ, اور وہ سنتے تھے صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال, 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا, یا لیکن جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں, ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں, کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ ہے. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے, مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھے نا, author means he is the originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with the pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then given the book form. Hope that answers the question.